अस्सलाम वालेकुम। नसीम विकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जो फैसलाबाद में उनके साथ एक वाक़या पेश आया उससे मुतल्लिक़ कुछ तफसीलात जानेंगे। विकी भाई, क्या कहना चाहेंगे अब तक का ये जो केस है वो कहाँ तक पहुँचा है, और जो ज़िम्मेदारान इसमें आपके इस वाक़े में ज़िम्मेदारान हैं उन तक क्या पुलिस पहुँच पाई है? जी, पहले तो मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता था, बहुत कोशिश करते थे कि किसी के साथ इस तरह की बातचीत ना ही हो, ये खुद ही ठीक हो जाए। लेकिन अब ये काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसमें यह है कि यहाँ तक नौबत आ गई है कि मैं फैसलाबाद से लाहौर के लिए जब रवाना हुआ तो मेरी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई है। तो मतलब इस चीज़ का एक्शन जो है, मतलब पहले तो मैं शॉक था कि ये ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वज़ीर आला पंजाब साहब ने और CPO फैसलाबाद और सारी पुलिस ने वहाँ पर, राना असगर साहब जो वहाँ पर SHO हैं जो मुतलका रेल बाज़ार के, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उठाया और उन्होंने अपना पर्सनल काम समझ के इस केस को हैंडल किया है। और उसमें उन्होंने बहुत तगद्दो की है। इंशाल्लाह ताला ये जितने भी मुल्ज़मान हैं जिन्होंने ये हरकत की है वो सामने आ जाएंगे। बस एक आध दिन में वो सारे सामने आ जाएंगे। दुख इस बात का है कि इस मुल्क में हमारे साथ नहीं, बल्कि किसी भी फील्ड के बंदे के साथ कुछ भी हो जाता है, हम लोग आवाज़ नहीं उठाते। उसमें होता क्या है कि जब किसी फील्ड के बंदे के साथ ये बात होती है तो दूसरी फील्ड का बंदा इस बात का मजाक उड़ाना शुरू करता है। जबकि हम एक मुआशरा हैं, जबकि हम एक शहरी हैं, हमें एक दूसरे का एहसास करने की बहुत ज़रूरत है। थिएटर अगर मतलब ख़राब है या थिएटर में कोई ऐसी बात है तो उसको ठीक करने के लिए क्रिएटिव लोगों का होना ही बहुत ज़रूरी है। जब बदमाश लोग आ जाएंगे, जिन लोगों का ये फील्ड नहीं है, तो फिर वो अपने तरीके से फील्ड को चलाएंगे, उन्हीं के तरीके से चलेगी, फिर ड्रामा ठीक नहीं हो सकता। अच्छा नसीम भाई, आपका लाहौर में भी कुछ हमने बातें सुनी कि आपको लोगों ने धमकियाँ दी, आप फैसलाबाद में गए, वहाँ पर आपको धमकी दी, फायरिंग की गई। आप क्या इस वक्त एक इंटरनेशनल स्टार हैं, आप वो स्टार हैं जिसको अभी भी लोग भारत में भी याद रखते हैं, कि कोई मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से करेंगे कि आपको बाकायदा तौर पे कुछ सिक्योरिटी दी जाए? क्योंकि अब आपको एम्बेसडर भी पुलिस ने बनाया है, आप मुतालबा करेंगे कि आपको एक बाकायदा तौर पे स्कॉट दिया जाए जो आपको सिक्योर करे? जी, स्कॉट तो मेरे पास है, मुझे अपना CPO साहब ने फैसलाबाद में स्कॉट तो दिया है, लेकिन इससे ज़्यादा जो बेहतर ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि क्यों ना हम उस मुल्क की तरह, उन मुल्कों की तरह रहें जहाँ पर फ़नकारों की इज़्ज़त होती है, जहाँ पर कल्चर को फ़रोग़ दिया जाता है, जहाँ पर अपनी सकाफ़त को इज़्ज़त से देखा जाता है, जहाँ पर अपने मुआशरे में लोग अच्छी और तरोताज़ा जो सांस ले सकते हैं। तो हमने लोगों को हंसाना होता है, तो हमारी तो किसी के साथ कोई ऐसी दुश्मनी है ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे फायर लग जाता, मुझे कुछ हो भी जाता, ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होता? किसी दूसरे का कारोबार चल जाता, वो अपना कारोबार चमका लेते। किसी को मार के आप अपना कारोबार चमकाएं, ये कितनी बुरी बात है। आपने फैसला कर लिया, अब आप डरेंगे नहीं? डरना किस बात से? मौत तो एक दिन आनी आनी है। अगर मेरे मरने से अगर इनका कारोबार चलता है तो चला लें, अगर मेरे मरने से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो हो जाएं, क्योंकि मुझसे पहले मेरे से बड़े कितने कितने बड़े फनकार दुनिया से चले गए हैं। अगर मुझे भी तो जाना है, सबको जाना है, किसने यहाँ पर रहना है? बस सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आगे जाके भी जवाब देना है। यहाँ की अदालतें तो चलो आपको छोड़ देंगी। अच्छा, आखिरी सवाल बताइएगा, आप ही को क्यों लोग थ्रेट कर रहे हैं? मुझे अकेले को नहीं, ये जितने भी फनकार हैं ये सारे इस बात से तंग हैं। मतलब कोई भी बंदा जो है वो इस बात से, अब आप देख लें कि लाहौर के अंदर कितने बड़े एक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं और कितने लोग जो हैं अभी थिएटर को अवॉइड कर रहे हैं। उसकी कोई वजह होगी। यानी कि थिएटर इंडस्ट्री में ये इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप चले जाएं उसमें ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री आपकी है कहाँ? लाहौर में तो कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है आपकी, वो तो बंद पड़ी है, वो भी इसी चक्कर में बंद हुई थी। अब इस तरह जो है थिएटर इंडस्ट्री भी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है। आप फटे जिंदे चक पंजाबी एक फ़िल्म थी, उसमें भी काम करके आए हैं। इस तरह की अगर लेवल की फिल्में होंगी वो आपके लिए बेहतर है, सिक्योर है काम करना, बजाय ये कि आप थिएटर में काम करें? देखिए, सिक्योरिटी तो फिर यह है कि कल को कपड़े का कारोबार करेंगे वहाँ पर भी आके कोई तंग करने लग जाएगा। फिर अगर कोई दूसरी दुकान खोल लेते हैं वहाँ पर भी वो तंग करने लग जाएगा। कितने काम बदलेंगे हम लोग? मुझे तो वही करना जो मुझे आता है, मरते दम तक वही करना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कोई दूसरा काम आता ही नहीं। अगर मैं करता हूँ तो मेरा उसमें कोई फ़ायदे वाली मुझे कोई चीज़ नहीं नज़र आती, मैं हमेशा नुकसान में जाता हूँ। अब मैं एक क्रिएटिव आदमी हूँ तो मुझे अपने काम के साथ रहना है। जिसका ये काम नहीं है, गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील है कि इस अदारे को थोड़ा फ़िल्टर करें, लोगों को ये बताए, अवेयरनेस दें कि भाई जिनका जो काम है वही करेगा। जिस तरह से आर्ट्स काउंसिल है वो डिसाइड करती है कि किसको लिखना आता है, किसको डायरेक्शन आती है, किसको एक्टिंग आती है, उसका एक अलग शोबा हो। हर बंदा उठ के एक्टर बन जाए, हर बंदा उठ के डायरेक्टर बन जाए और हर बंदा उठ के प्रोड्यूसर बन जाए, ऐसा तो नहीं होता। नसीम विकी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब से क्या मुतालबा करेंगे आप? जी, यही मुतालबा है कि जहां आप इतनी चीज़ों को देख रहे हैं, आप एक एक चीज़ को देखें कि जब तक हमें तमीज़ नहीं आएगी, जब तक हमें शऊर नहीं आएगा, कौमें तादाद से नहीं शऊर से बनती हैं।
जब तक हमें शऊर नहीं आएगा, हम एक दूसरे को इज्जत देना शुरू नहीं करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू नहीं करेंगे, उंगली उठाना बंद नहीं करेंगे, तब तक जो है हम ठीक नहीं हो सकते। जब तक हमें यही नहीं समझ आती कि हमें कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है। अगर मैं एक बात करता हूँ ना, मुझे ये पता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब अगर हम नात भी पढ़ेंगे, तलावत भी करेंगे, तो उनको मतलब उंगली उठाने के लिए कोई ना कोई लफ्ज़ चाहिए, उन्होंने उठा देनी है कि जी अब ये हमें तलावत सुनाएंगे, अब ये हमें ये बात करके दिखाएंगे। ये चीज़ नहीं है, ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की कायनात है। किसको कब कहाँ अकल आ जाए ये मालिक जानता है। हर बंदे ने कब्र में जाके अपना हिसाब देना है। तो लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि एक ऐसा मुआशरा बने, इंसानों के लिए सोचें, एक दूसरे का लिहाज करें, एक दूसरे के साथ खड़ा होना सीखें, ताकि हम एक पूरी दुनिया में हमारा जो जेस्चर है, वो एक जो तासुर है वो अच्छा जाए कि ये एक मुल्क जो है मतलब यहाँ पर क्या काम होता है। एक वक्त था जब हमारे मुल्क की कॉमेडी हमसाया मुल्क में देखी जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अपने हमारे ऊपर लेकर आए, अब हमारी कॉमेडी भी उनके पास चली गई है। ठीक है, हम लोग वो कॉमेडी नहीं कर रहे, अब हमें ना वो कॉमेडी आती है जो वो कर रहे हैं, जिसकी पैकिंग उन्होंने कर ली है। तो अभी भी हमारे पास फनकारों का फुकदान नहीं, राइटरों का फुकदान नहीं, सारे हैं, सिर्फ मानने की सलाहियत नहीं है। बहुत शुक्रिया। और नसीम विकी साहब जैसे कि हमारे साथ मौजूद थे, उनका इस वक्त ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी ये मुतालबा है कि जो थिएटर इंडस्ट्री है पंजाब की उसको कम अज़ कम चेक किया जाए, फ़िल्टर लगाया जाए, ताकि जो ऐसे अनासर जो फ़नकारों को धमकियाँ दे रहे हैं या उनके लिए मसाइल पैदा करते हैं, उनकी कमी जो है वो इंडस्ट्री में हो सके।